Hello friends, welcome. So in this video we are going to develop a small application of options menu. Here in this application we will have uh, a layout in which there will be uh, two edit views to input numbers and options menu which will have items like addition, subtraction, multiplication and division. Okay, and last text view to show the result. इस तरह से हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसमें सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे. ओके, ओके. तो अपना जो लेआउट है उसको हम एक पहले तो मेनू डिफाइन करेंगे. ठीक है, RES में मेनूज में राइट क्लिक करके मेनू रिसोर्स फाइल. ठीक है, मेनू अरिथमेटिक. ठीक है, एक अरिथमेटिक मेनू को हमने डिफाइन कर दिया. मेनू अरिथमेटिक, इसका नाम स्मॉल में ही रखना पड़ेगा. ठीक है, ये जो हमारा मेनू डिफाइन हुआ है. ओके, इसके अंदर हम 4 मेनू आइटम्स रखेंगे. आईडी उसका, मेनू एड, उसका टाइटल एड. ओके, फिर अगेन आईडी, मेनू सब्ट्रैक्शन, उसका टाइटल सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. ठीक है, इस तरह से हम 4 मेनू आइटम्स रखेंगे. और अपना जो लेआउट है उसमें इसकी अभी तो आवश्यकता नहीं है, तो इसको निकाल देता हूँ. और यहाँ से कौन सा मेनू इन्फ्लेट करेंगे? मेनू डॉट मेनू अरिथमेटिक. वापस वो प्रॉब्लम जो थी सही में वो हो गई. वापस इसे हमें क्या करना होगा? इनवैलिडेट केस. तो यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट में जो इनपुट होगा डेटा नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. वैलिडेशन भी कर सकते हैं, करना ज़रूरी भी है कि अगर डिवीज़न ऑपरेशन क्लाइंट सेलेक्ट करता है डिवीज़न, तो डिवीज़न में जो
नीचे की वैल्यू होती है, मतलब कि जो डिविडेंड होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब न्यूमिनेटर होता है न्यूमरेटर, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो को हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते, ज़ीरो से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो ज़ीरो इतनी छोटी संख्या है कि वो वन से भी इतना छोटा है कि वन को भी अगर ज़ीरो से डिवाइड करे तो वैल्यू इतनी बड़ी आती है, इतनी बड़ी आती है कि जिसको हम लिख ना पाए। इसीलिए आज गणित शास्त्रियों के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है कि भाई वन से भी अगर वन को भी अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, कैसे लिखे उसको। तो इट इज़ अ runtime error. It is an error in computer science to divide a number by zero. Okay, and at that time an error is denoted as infinite value which cannot be represented in computer system. So देखा जाए तो वो एक एरर है। तो अगर क्लाइंट गलती से भी ज़ीरो इनपुट करता है तो एज ए डेवलपर इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से हिम नो। ओके, क्लाइंट ज़ीरो इनपुट ना करे अथवा ना कर पाए ऐसा हमें प्रोग्रामिंग करना है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो जब डिवीज़न सिलेक्ट होता है तो हमें ये चेक करना है डिवीज़न करते पहले कि क्लाइंट ज़ीरो इनपुट ना करे। अगर वो ज़ीरो इनपुट करता है तो हमें उसको एरर देनी है, मतलब कि हम उसे गाइड करेंगे कि भाई ज़ीरो वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है, it will take some time for indexing also, and we have to wait for it.
It is still indexing, and we'll get back to it within few seconds. लेट्स सी, यहाँ पे आर डॉट मेनू डॉट मेनू अरिथमेटिक। ओके, और अपना जो लेआउट है उसको हम डिफाइन करेंगे लेआउट में। लीनियर लेआउट है तो उसके अंदर उसका जो ओरिएंटेशन है वो हम रखेंगे और वर्टिकल, और उसमें सबसे पहले एक एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट रखते हैं विथ मार्जिन लेफ्ट 10 dp, मार्जिन राइट 10 dp, मार्जिन टॉप 10 dp, और उसमें इनपुट टाइप नंबर, हिंट, एंटर फर्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट साइज 25 dp, टेक्स्ट कलर एसेंट। ओके, और टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी ये पहला टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट लिया है, उसके नीचे दूसरा एडिट टेक्स्ट। ओके, आईडी नहीं दिया हमने, इसका आईडी देना पड़ेगा। आईडी वैल्यू 1, ओके, इसका आईडी वैल्यू 2। ठीक है, देखते हैं इसको, इसका लुक कैसा है।
यहाँ पे नीचे एक टेक्स्ट व्यू जहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले करेंगे और उसका आईडी भी देंगे, आईडी रिज़ल्ट। ओके, और बाकी की जो एट्रीब्यूट्स है वो एडिट व्यू, एडिट टेक्स्ट जैसा ही रखेंगे। एक इनपुट टाइप और हिंट को छोड़ के टेक्स्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? टेक्स्ट रिजल्ट या आंसर, इस तरह से। ठीक है, एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू एंड रिजल्ट। और जो पहला वाला है एडिट टेक्स्ट, उसका टॉप मार्जिन अगर थोड़ा ज़्यादा रखना है तो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर सेकंड वैल्यू। अब क्या करना है अपनी एक्टिविटी में, यहाँ पे ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड। ओके, और यहाँ पे ऊपर एडिट टेक्स्ट 2 लेने हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, और एक टेक्स्ट व्यू भी लेना है, टेक्स्ट व्यू आंसर या रिजल्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू 1 इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय id r.id. वैल्यू 1, दूसरा वैल्यू 2 इज इक्वल टू इसी तरह से वैल्यू 2, और तीसरा आंसर इक्वल टू क्या आएगा? रिजल्ट। तीसरे टेक्स्ट व्यू का आईडी हमने क्या रखा है? रिजल्ट। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू। ठीक है, अब ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड में हम चेक करेंगे इफ item dot get item id इक्वल टू r.id. मेनू ऐड है तो क्या करना है? बट यहाँ पे पहले इंटीजर वेरिएबल्स लेंगे हम, n1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int वैल्यू 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसी तरह से n2 इज इक्वल टू सेकेंड एडिट टेक्स्ट की वैल्यू और रिजल्ट इक्वल टू 0। अब पहली आइटम जो है मेन आइटम वो क्लिक हुई है तो रिजल्ट इक्वल टू n1 प्लस n2 एल्स इफ item dot get item id इक्वल टू r dot id dot मेनू सब, तो रिजल्ट इक्वल टू n1 माइनस n2 एल्स इफ item dot get item id इक्वल टू r dot id dot
मेनू मल तो रिजल्ट इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाई n2 एल्स इफ item dot get item id equal to r dot id dot menu डिवीज़न तो रिज़ल्ट इक्वल टू n1 डिवाइड बाई n2। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि इफ़ n2 इक्वल टू 0 देन toss dot make text get application context सेकंड वैल्यू डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं कैन नॉट बी 0। ओके डॉट शो और वापस क्या करेंगे value 2 dot set text empty else अच्छा उसका toss dot length short। ठीक है, अब इसको हम ट्राई करते हैं। ठीक है, let's see first value 10, second value 5. Now clicking on any of the options item, suppose add result. Okay, we have to show the result also. So here answer dot set text plus result. अगर ये नहीं है तो ओके आंसर डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी प्लस रिज़ल्ट। लेकिन यहाँ पे अगर ये ज़ीरो हुआ है तो सेट टेक्स्ट एम्प्टी कर दिया और यहाँ पे
थ्रो इन अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ से सीधा बाहर निकलेगा और ये भी नहीं कर सकते हम। यहाँ पे एक फ्लैग ले लेते हैं, इंटीजर फ्लैग इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पे फ्लैग इक्वल टू 1 इफ नॉट फ्लैग, ये दोनों लिख सकते हैं, इफ फ्लैग इक्वल टू 0, ओके। 0 ही है तो ही करना है, 1 हो गया है तो मतलब कि 0 से डिवाइड हुआ है तो हमें ये नहीं करना है। एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। लेकिन अगर यहाँ पे हम 0 देते हैं और डिवीज़न, तो सेकंड वैल्यू कैन नॉट बी 0 और यहाँ पे एम्प्टी आ जाना चाहिए, ओके। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेट टेक्स्ट एम्प्टी और रिजल्ट डॉट आंसर डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी। ठीक है, 10 0 एंड सपोज आई सिलेक्ट डिवीज़न, सेकेंड वैल्यू कैन नॉट बी 0 और जो रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो भी एम्प्टी हो गया। सो इन दिस मैनर वी कैन परफॉर्म सिंपल अरिथमेटिक एप्लीकेशन यूजिंग ऑप्शंस मेनू, ओके। ये उसका कोड हमने देखा। स्विच केस का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, okay. So right now I am stopping this video here and we will meet again with a new video and new topic, okay. And for up till that, stay home, stay safe, stay healthy.